ईरान ने अमेरिका के मजीद 3 तैयारे तबाह कर दिए। एक F-35, F-15, A-10 तैयारा शामिल है। ईरान जो है वो तवातुर के साथ बहुत टारगेटेड हिट करता है ताकि वो जो है वो गेम में रेलेवेंट रहे। 2 दफा जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो ईरान पर हमला किया गया, और अभी जब पीस टॉक्स हो रही थी तो दोबारा हमला किया गया। ईरान घुटने टेक देगा और जो हमारी कंडीशंस हैं उस पे अमन पे आ जाए। अपने ऑब्जेक्टिव्स और अहदाफ अमेरिका ने इतनी दफा तब्दील किए हैं, ईरान पे हमले किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। ये वॉर क्राइम्स है। आपको रिजीम में हलचल कहाँ नजर आ रही है? यूएस में तो रेजिग्नेशंस आ रही हैं, टॉप जनरल्स निकाले जा रहे हैं क्योंकि कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है। अमेरिका 1 महीने में ह्यूमिलेटेड है और उससे भी ज्यादा वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ये जंग बढ़ रही है, दुनिया का इकोनॉमिक पेन बढ़ रहा है। रशिया और ईरान तवातुर के साथ पैसे बना रहे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी हार्ड पावर पर सीरियस सवालिया निशान है, और अब उसके अपने इत्तेहादी उसका साथ देने को तैयार है। प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जिट चाहते हैं, ईरान एक ऐसा हल चाहता है जो देर पा अमन हो। उनके हिसाब से तो हिजबुल्लाह खत्म हो चुका था, अब हिजबुल्लाह भी उनको हमला कर रहा है, हूटीज भी उन पे हमला कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस जंग से कुछ हासिल नहीं किया। और ईरान तो कहता है हम इंतजार कर रहे हैं, आए, देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम हेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। ईरान ने अमेरिका के मजीद 3 तैयारे तबाह कर दिए। इन तैयारों में एक F-35, F-15, A-10 तैयारा शामिल है। A-10 तैयारे के अपनाए हुर्मस के करीब जो है वो मार गिरा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हुमा बकाई साहिबा मौजूद है। जानते हैं इन्हीं से इस वक्त खित्ते में क्या सूरत हाल है, इन तैयारों का मारे जाना, गिरा दिया जाना कितना जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये चीज तो सदर ट्रंप भी मान रहे हैं कि तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। क्या समझती हैं इन तैयारों का जो है गिर जाना, तबाह हो जाना ईरान के लिए कितना जरूरी था? देखिए, ईरान जो है वो तवातुर के साथ बहुत टारगेटेड हिट करता है ताकि वो जो है वो गेम में रेलेवेंट रहे। और बिलखुसूस वो कुछ इस तौर करता है कि जब अमेरिका एक बहुत बड़ा ऐलान करता है कि जी हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी और अब ईरान डील में आ जाए वरना उसको और बहुत नुकसान होगा, तो ईरान का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखते हैं कि फिर वो इजराइल का एक बहुत बड़ा नुकसान करता है और फिर वो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा नुकसान करता है। और अब अगर आप रेटरिक देखें तो वो इस तरह से समझ में आ रहा है कि 48 आवर्स का सीज फायर अमेरिका ने मांगा, उस सीज फायर को देने से ईरान ने इनकार किया। उसके बाद अमेरिका का जो प्रेपेगेंडा था कि इरानियंस इस्लामाबाद नहीं आना चाहते, वो पीस टॉक्स नहीं करना चाहते, उस हवाले से भी जो इरानियन स्टेटमेंट्स आए उसमें क्रेडिबिलिटी भी है और उसमें वजन भी है। वो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हम एक फॉर्मूला बेस्ड एग्जिट चाहते हैं, ऐसी पीस डील चाहते हैं जिसमें हमें अश्योरेंसेस हो कि ईरान के साथ ये आइंदा नहीं किया जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, 2 दफा जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो ईरान पर हमला किया गया, और अभी जब पीस टॉक्स हो रही थी तो दोबारा हमला किया गया। यानी कि जो पाकिस्तान और चाइना का इनिशिएटिव था और जिसको पूरी दुनिया सराह रही थी, उसके बीच में इजराइल ने हमला किया। और खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल से अमेरिका ने ये कहकर जबरदस्त हमला ईरान पे कराया कि हम ईरान घुटने टेक देगा और जो हमारी कंडीशंस हैं उस पे अमन पे आ जाएगा। ईरान ने उसका जवाब दिया और अमेरिकन प्लेन्स गिराए, जो अनहर्ड ऑफ है। भाई, अमेरिका का कहना है कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया वह ईरान से जो यूरेनियम उन्होंने कब्जे में लेना है। क्या समझती हैं आसान होगा ईरान से यूरेनियम जो है उनसे कब्जे में ले लेना? हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स और अहदाफ अमेरिका ने इतनी दफा तब्दील किए हैं कि मुझे और आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें ईरान से क्या चाहिए, कुजा इसके कि वो अब ईरान को तबाह करना चाहते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये है, पहले वो ईरान की आवाम को इमेंसिपेट करना चाहते थे, उनको इस हुकूमत से निजात दिलाना चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज।
कोई एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है। और बाय द वे, ये जो सिविलियन टारगेट्स पे ईरान पे हमले किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी, ये वॉर क्राइम्स है। आपको रिजीम में हलचल कहाँ नजर आ रही है? ईरान की तो रिजीम आप एलिमिनेट करते हैं, तीन और लोग उतने ही समझिए ताकत के साथ और अज़्म के साथ और डिग्निटी के साथ दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन यूएस में कुछ अजीब हाल है। यूएस में तो रेजिग्नेशंस आ रही हैं, टॉप जनरल्स निकाले जा रहे हैं, उनके मुबसरीन कह रहे हैं कि ईरान की जब किसी बात की तस्दीक करता है तब हमें यकीन आता है कि ये सूरत हाल है। अमेरिका की किसी की बात पे यकीन नहीं आता। जो पहली तकरीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने की इस जंग के शुरू होने के बाद, उसको लोग कहते हैं कि वो डिजास्टर थी। और उसकी वजह से भी वहां पर बहुत, क्योंकि कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है। और इकोनॉमिस्ट रोजाना एक ऐसा तस्वीर लगाता है जिसमें अमेरिका की मजीद बेइज्जती होती है। कभी वो कहता है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ इनकी तस्वीर लगाकर कि जी, जब दुश्मन अपने आप को तबाह कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। फिर एक और तस्वीर लगाता है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी ईरान भी ढूंढ रहा है, लेकिन ईरान इस जंग से डिग्निटी के साथ मोस्ट प्रोबेबली निकलेगा और अपने हसूल हासिल करके निकलेगा। अमेरिका एक महीने में आइसोलेटेड है, अमेरिका एक महीने में ह्यूमिलेटेड है, और उससे भी ज्यादा वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि उसकी अपनी कोई हिकमत अमली नहीं है और वो एक इजरायली लाइन को टो कर रहा है। तो इन सम वेज आज मैं और आप अगर अमन की बात करें ना, तो ये फैसला कौन करेगा कि क्या अमेरिका के हाथ में अमन करना है या इजराइल उसको कभी भी किसी भी वक्त अपनी हरकत से वीटो कर सकता है? और क्या अमेरिका इजराइल को अब रोक पा रहा है या ये जंग अमेरिका के हाथ से निकल गई है? बेशक ये जंग जो है अमेरिका के हाथ से निकल गई है। खबरें तो ये भी आ रही हैं अमेरिका ने 48 घंटों के लिए रिक्वेस्ट की है ईरान से कि जंग रोकें, और ईरान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी और बमबारी जो है मजीद उन्होंने जो है उन पे की है। जी, मेरा ख्याल है कोई 87th वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स अब तक हो चुकी हैं इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से। और इसराइल क्यों 48 घंटे का पॉज देगा? क्योंकि ये 48 घंटे का पॉज तो इसलिए मांगा जा रहा है कि हम अपना एयर क्रू ढूंढ लें, हम हमें सांस आ जाए ताकि हम दोबारा तकवीत हासिल करके हमला करें। तो ईरान तो इस जंग में एक स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली के साथ है, और उसे क्लियरली पता है कि उस जंग से उसे क्या हासिल करना है। उसे अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल नहीं देना। उसने कहा है मैंने 47 साल आपको फ्री लंच दिया है, 47 साल आपने पैसे दिए बगैर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इस्तेमाल की है, और अब मैं और ओमान जिसके टेरिटोरियल वाटर्स में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, इसका टोल लेंगे। और वो यूरोपियन ममालिक से भी ये कह रहा है कि आप मुझसे बात करें और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इस्तेमाल कर लें। और कुछ ममालिक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं, फ्लैग बेयरिंग जहाज जहाज गुजर रहे हैं। यूरोप को भी ये ऑफर है, दीगर ममालिक को भी ये ऑफर है कि वो तो इन सम वेज एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि वो इसराइल को मार रहा है ईरान। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान तवातुर के साथ उन तमाम अनासिर से बात कर रहा है जो इस जंग में इनिशियली अमेरिका के साथ खड़े थे। हद तक कि वो अमेरिकी लोगों से भी बात कर रहा है, अमेरिकी अवाम को भी उन्होंने खत लिखा, वो गल्फ स्टेट्स के साथ बात कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ हमले हैं ये हमने नहीं किए, ये हमारे सर थोपे जा रहे हैं ताकि हमारे ताल्लुकात इन ममालिक से खराब हो। तो वो गल्फ स्टेट्स को भी कल्टिवेट कर रहा है, वो सऊदी अरब को भी कल्टिवेट कर रहा है, वो यूरोपियन स्टेट्स को भी कल्टिवेट कर रहा है। और उसको पता है कि जितनी ये जंग बढ़ रही है, दुनिया का इकोनॉमिक पेन बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है इकोनॉमिक पेन कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। और रशिया और ईरान तवातुर के साथ पैसे बना रहे हैं, थोड़े बहुत पाकिस्तान भी बना रहे हैं। क्या समझती हैं? वो तो चले पैसे बना रहे हैं, एक तरफ ये भी खबरें आई हैं कि 3 त्यारे तो ईरान ने मार गिराए हैं अमेरिका के साथ, 2 हेलीकॉप्टर्स की भी जो है वो खबरें आ रही है, और साथ एक जो पायलट की सबसे बड़ी अहम जो खबर है कि उसको जो है ईरान ने पकड़ लिया, उनकी फोर्सेज ने उसको अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है। कि दुरुस्त है सारी खबरें? देखिए, जो ये बात कि उन्होंने पायलट को पकड़ लिया है, एयर क्रू है, पायलट तो मेरे ख्याल में नहीं है। जो एयर क्रू को पकड़ा है इसके हवाले से मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारी
अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी उसकी तलाश कर रहे हैं, इरानियंस भी उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना जी, आप अमेरिका की ताकत देखें, उनकी एयर सुपेरियोरिटी देखें, उनके 12 ये ऐलानात देखें कि हमने ईरान की फौजी ताकत, ईरान की रेजिस्टेंस पैराडाइम सब खत्म कर दिए। उनका वो ऐलान सुने कि अब हम तवातुर के साथ हमले करेंगे ताकि हम इनका मिसाइल, उनके जो वॉर मिनिस्टर हैं, अल्लाह को भला क्या नाम है उनका, हैशटैग, उन्होंने, अब इन इस किस्म की एरोगेंट स्पीचेस के बाद आप अपने बंदे को ढूंढते फिर रहे हैं, तो फिर आपकी ह्यूमिलेशन ही हुई ना, और वो ह्यूमिलेशन भी कंप्लीट हुई। तो अब कौन से लोग हैं जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी, अमेरिकन पावर, अमेरिकन वेल्थ पे भरोसा करते थे, आज वो एक ऐसा अमेरिका देख रहे हैं जिसके पास अपनी जंग को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी हार्ड पावर पर सीरियस सवालिया निशान है, और अब उसके अपने इत्तेहादी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। बेशक जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। एक तरफ सदर ट्रंप, क्या समझती है मैम, अमेरिका और स्पेशली सदर ट्रंप बुखलाहट का शिकार हैं, जो भी अपना फैसला करते हैं उसमें उनको नाकामी नजर आती है। सदर ट्रंप का अब यही कहना है कि हम तो हालत जंग में हैं, त्यारे गिरना जंग का हिस्सा है, और जिस तादाद से या जिस रेंज से कह रहे हैं इनके ईरान बार बार त्यारे गिरा रहा है, क्या समझते हैं कि वाकई ही अमेरिका की कोई तैयारी नहीं थी इस जंग को लेकर, और ईरान ने तो पहले ही बता दिया था कि हम तो इस जंग की 20 साल से तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये बात देखिए, ये जो उन्होंने कहा ना, हम हालत जंग में जहाज गिर जाते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से ये एडमिशन ऑफ डिफीट है। बिल्कुल। और ये इस बात की भी अक्कासी है कि किसी तौर मैं इस जंग से अब एग्जिट चाहता हूं। लेकिन मसला या कौड़ी वहीं फंसी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जिट चाहते हैं, ईरान एक ऐसा हल चाहता है जो देरपा अमन हो, एक पॉज ना हो उस पर दोबारा हमला की तैयारी का। लेकिन इजराइल क्या चाहता है, और इजराइल में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या चाहते हैं, जिनका जेल से बाहर रहना, इलेक्शंस जीतना, सब कुछ मुनहसर है ईरान से इस जंग पर। और इसीलिए उन्होंने तवातुर के साथ लेबनान में भी एक फ्रंट खोला हुआ है, और लेबनान में वो अब मेरे ख्याल है उन्होंने अंदर दाखिल हुए हैं, और वहां पे भी लेबनान पे क्यों तबाही मचा रहे। और अब उनके हिसाब से तो हिजबुल्लाह खत्म हो चुका था, अब हिजबुल्लाह भी उनको हमला कर रहा है, हुटीज भी उनपे हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह ने तो इराक में एक ही मलेशिया दिन भी में उनपे हमला कर 93 रहा है। हमले जो है, एक ही दिन में जो है कह लें कि रिकॉर्ड ब्रेक किया है। एक ही दिन में इसराइल पर जो है 93 जो है वो हमले किए हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह में भी अभी ताकत मौजूद है, ईरान की फोर्सेस में भी मौजूद है, लेकिन बुखलाहट का शिकार है तो सिर्फ सदर ट्रंप, जिसके ऐसे फैसले जो कह सकते हैं कि अमेरिका को अब जो है सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, 80 लाख के करीब लोग सड़कों पर निकले हैं। उसके बाद अब सदर ट्रंप को अपने मिड टर्म इलेक्शंस की भी फिक्र जो है वो नजर आ रही है। समझती हैं कि मिड टर्म इलेक्शन अगर हो और सदर ट्रंप इसी तरह जीतेंगे जिस तरह अभी वो सोच रहे हैं? 70% लोग तो मिड टर्म इलेक्शंस की नहीं, इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं। जो पोल आया है ना उसमें, और न सिर्फ ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की इम्पीचमेंट की बात, बल्कि वो डबल इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक कंप्लेक्शन जो है ना, वो ईरानी हुकूमत का भी तब्दील हो रहा है। वहां पर जो बातचीत करने वाले लोग, जो रैशनल लोग, जिनका झुकाव हार्ट पावर और जंग की तरफ कम था, उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है, और उनका असर रसूख भी हुकूमत पर और फैसला साजी पे बढ़ता जा रहा है। ये फिर इस बात की अकास है कि वो जो पिछले लोग थे, जो पहले लोग थे, वो बातचीत करने को तैयार थे। मुजबा आज खामनाई बात साहब हो ने तो रही है पहले कि ही कह क्या दिया कि जो एनपीटी से भी बाहर निकला जाए, जी जी यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी क्या ईरान बाहर निकल जाएगा। और जितने भी न्यूक्लियर के मुबसरीन है ना, वो ये कहते हैं कि अब वो पहला वाला ईरान नहीं रहेगा। अगर वो न्यूक्लियर पावर नहीं भी बनता, तो वो थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर पावर जरूर बन जाएगा। और धकेला है प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज ने ईरान को इस तरफ, पिछली दफा भी जब वो जेसीओपी से बाहर निकले, और इस दफा तो बिलखुसूस। तो आई थिंक जो मैं और आप जब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है शायद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अमेरिका ने इस जंग से कुछ हासिल नहीं किया। बिल्कुल। ईरान ने नुकसान उठाकर इट इज बैक इन द गेम, और अब वो अमन, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि अगर अमन हुआ तो वो ईरान की टर्म्स पर होगा।
मेरा आखिरी सवाल और इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त दरकार होगी, क्या समझते हैं ज़मीनी जंग हो सकती है? क्या अमेरिका अपने फ़ौजी ईरान की सरजमीन पर उतारेगा और उनका यूरेनियम कब्ज़े में ले पाएगा? और इतनी आसानी से क्या ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को दे देगा? देखिए, यूरेनियम तो ईरान का मसला नहीं है ना। ईरान तो उस पर खेल ही नहीं रहा था। ये तो अमेरिका है जिसको पता ही नहीं है कि उसे ईरान से क्या चाहिए। और इस वक्त जो इनका एयर क्रू जो है वो मिसिंग है, और ये जो जहाज गिरे हैं, तो अगर ये जमीनी इनका मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोच भी रहे थे ना, तो अब कई दफा और सोचेंगे। और बहुत लोगों का ख्याल है, इनके अपने मुबस्सरीन का, कि वो सुसाइडल मिशंस होंगे। और ईरान तो कहता है हम इंतजार कर रहे हैं, आए, देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम हेल। तो ईरान सिविलाइजेशन है जी, पर्शिया 500 सालों से है, अमेरिका 70 साल की हिस्ट्री। बेशक जी, ईरान अभी भी अपने फैसलों पर कायम है। उनका तो कहना है हम तो इंतज़ार करेंगे सुपर पावर अमेरिका का, एक दफ़ा वो आए ज़रूर, बेशक अपने फ़ौजियों को ज़मीन पर उतारे। मेरे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जो है हुमा बकाई साहबा मौजूद थी। तफसीली गुफ्तगू रही, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।